और सीधा आपको लेकर चलेंगे कुरुक्षेत्र, जहां पर ब्रह्म सरोवर के तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। तस्वीर देखिए। सभी तीर्थों को दंडवत प्रणाम करता हूं। आप सबका यहां अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। हमें गर्व है कि हमें गीता के कर्मयोग को अपने जीवन में उतारने वाले कर्मयोगी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिल रहा है। उनके नेतृत्व में हर किसी को अवसर मिला है, हर किसी को सम्मान मिला है। उनकी नीतियां सिर्फ नीतियां ही नहीं, बल्कि यह करोड़ों गरीब, किसान और महिलाओं के जीवन को बदलने का संकल्प है। उनका नेतृत्व हमें यह सिखाता है कि जब नियत साफ हो और जब इरादे मजबूत हों तो यह देश विकास, हर वर्ग विकास की राह पर आगे बढ़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गीता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के लिए जो हमें प्रेरणा दी गई थी, उसी का परिणाम है कि कुरुक्षेत्र में पिछले 5 दिनों से गीता प्रेमी सज्जन एवं श्रद्धालु गीता महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। यही नहीं, इन दिनों पूरा हरियाणा गीतामयी हुआ है। हर जिले में गीता के स्वर गूंज रहे हैं। विभिन्न तीर्थों पर भी गीता महोत्सव की धूम उठ रही है, जो समाज को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखता है। यह युवा पीढ़ी को अच्छे नैतिक संस्कार देता है। इसलिए हम वेदों, पुराणों व गीता की रचना स्थली हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और उसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं, हम आपसे यही सहयोग चाहते हैं कि आप इस महान कार्य में हमारा सहयोग करके अपनी संस्कृति एवं धर्म की रक्षा करें। ऐसा आपसे हम सहयोग चाहते हैं। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि पावन सरस्वती 10 दमती नदियों के बीच स्थित कुरुक्षेत्र 48 कोस भूमि में 367 तीर्थ स्थल हैं। इनमें से कुछ तीर्थ समय के साथ लगते लुप्त हो चुके हैं। हम इन तीर्थों का जीर्णोद्धार और इनके वैभव को पुनः स्थापित करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है, कृत संकल्पबद्ध है। हम उनके जीर्णोद्धार के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। अभी हाल में ही 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के 164 तीर्थों की सूची को, जो अभी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने जिसकी चर्चा की है और जिसकी चर्चा हमारे केडीबी के महानगर सचिव उपेंद्र जी ने भी की है, 164 तीर्थों की सूची में सर्वेक्षण एवं दस्तावेजीकरण के पश्चात 18 नए तीर्थों को इसमें जोड़ा गया है। मुझे खुशी है कि यह कार्य अभी जारी है और निकट भविष्य में इस सूची में और भी तीर्थों को जोड़ने की पूरी संभावना है। पिछले 5 सालों में कुरुक्षेत्र विकास को 93 विकास कार्यों के लिए 76 करोड़ रुपया यहाँ पर उनके विकास के लिए स्वीकृत किया गया है। इनमें से 57 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।
मुझे खुशी है कि इससे 50 कार्य पूरे हो चुके हैं और 70 और 43 कार्यों के ऊपर गति से काम चल रहा है। हमने 35 करोड़ रुपए की लागत से 70 अन्य विकास कार्यों की को भी स्वीकृति दी है। इन पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। हमारा जो कमिटमेंट है कि जितने हमारे ये तीर्थ स्थल हैं, इनका जीर्णोद्धार, इनका संरक्षण और इनका संरक्षण करना ये हमारी सरकार का दायित्व है और आप सबके सहयोग से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ब्रज की 84 कोसी यात्रा की तर्ज पर हम यहाँ पर 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि स्थित तीर्थों की यात्रा भी यहाँ शुरू की जाएगी। कुरुक्षेत्र को भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और धार्मिक स्थल हरिद्वार से जोड़ने के लिए यहाँ से ट्रेन भी वो चलाई जाएगी। मुझे ये भी खुशी है कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सब देश दर्शन स्कीम के तहत कुरुक्षेत्र को 2015 में श्री कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि इस स्कीम के तहत विभिन्न तीर्थों पर विकास करवाए जा रहे हैं। इस सर्किट के तहत लगभग 175 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत युद्ध से जुड़े 134 स्थानों का पर्यटक स्थलों के रूप में विकास होगा। इसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। ज्योतिषर तीर्थ में महाभारत थीम पर आधारित ज्योतिषर अनुभव केंद्र 205 करोड़ रुपए की लागत से वहां बनाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस अनुभव केंद्र का वर्चुअली वहां उद्घाटन भी किया है। इसकी गैलरी 1 व 2 और सेंट्रल कोर्टयार्ड का निर्माण 111 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। मुझे खुशी है कि अभी हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर भी हमने देखा है, जब हम इस पूरे दृश्य को उसके माध्यम से देख रहे थे, चाहे ऋषिराज ब्रह्म सरोवर के जीर्णोद्धार की बात हो और चाहे जहां ज्योतिषर में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया, उसके जीर्णोद्धार की बात हो। हम अगर पीछे मुड़ करके देखें, ये 2014 से पहले वहां पर क्या स्थिति थी और अगर हम 2024 के इस वर्ष के अंदर देखें तो एक बड़ा बदलाव हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों के संरक्षण का लगातार ये सरकार गति से कर रही है। मुझे खुशी है कि इस कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा इस समय कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में स्थित 80 तीर्थों पर विकास कार्य वो गति से चल रहे हैं। हम अन्य तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए भी कृत संकल्प हैं। इनमें से 6 तीर्थ स्थल ब्रह्म सरोवर, चाहे ज्योतिषर तीर्थ, नरकातारी, सन्निहित सरोवर और का विकास इसके अंदर शामिल है। इनका विकास 80 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि से वो किया गया है। इनके अलावा कुरुक्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, कुरुक्षेत्र के लिए सीसीटीवी कैमरे या वाईफाई, अगर हम देखते हैं यहीं कुरुक्षेत्र के अंदर इन 10 वर्षों में जो हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र से कैथल की तरफ ये रेल लाइन निकलती है, इसके ऊपर 6 फाटक, और 6 फाटक जब ट्रेन आती या जाती थी तो सभी एक समय में पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र एक साइड हो जाता था, दूसरा दूसरी साइड रह जाता था, जाम की स्थिति भी लगती थी। परंतु
ये हमारी धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र, और यहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक जो बन करके तैयार हुआ है, जल्दी ही कुरुक्षेत्र के लोगों को वो समर्पित कर दिया जाएगा और यहाँ पर अब कोई जाम की स्थिति यहाँ नहीं रहेगी। इसका भी जो गति से विकास हुआ है वो हमने इस कुरुक्षेत्र के विकास के अंदर वो गति से किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आज बताते हुए कि कुरुक्षेत्र में एक ही रोड है। हम बार बार, जब मैं यहाँ पर सांसद था उस समय भी मैंने लोकसभा में इस बात को उठाया, तो आदरणीय गडकरी जी को जब मैं मिला था तो उन्होंने मेरे को कहा था कि हम इसको भारतमाला 2 में डालेंगे। परंतु जब मुझे यहाँ प्रदेश के मुखिया के तौर पर जिम्मेवारी मिली और मैं गडकरी जी को मिलने के लिए गया कि हमारे कुरुक्षेत्र में रिंग रोड, जो बाहर का बाईपास पेहवा से यमुनानगर 4 लेनिंग रोड वो बनना चाहिए, कुरुक्षेत्र बाईपास निकलना चाहिए, तो उन्होंने 1 मिनट में उसकी मंजूरी दे दी और जल्दी ही कुरुक्षेत्र बाईपास भी ये यहाँ पर निकलेगा। इसका भी बड़ा लाभ ये हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों को तो मिलेगा, परंतु इससे बाहर के लोगों को भी इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। मुझे ये भी खुशी है कि गीता की ये जन्मस्थली ज्योतिसर, उसमें 13 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से जो भगवान श्री कृष्ण का 40 फुट ऊंची विराट स्वरूप यहाँ पर भी स्थापित करने का, उसकी प्रतिमा लगाने का काम भी वो किया है। और इसी प्रकार से 200 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत थीम और सरस्वती सभ्यता पर व्याख्या केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। ज्योतिसर में ही महाभारत थीम पार्क का 7,580 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है। इस थीम पार्क में महाभारत के दृश्यों को आधुनिक मल्टीमीडिया प्रणाली से दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही श्रीमद् भगवत गीता, सरस्वती नदी और वैदिक सभ्यता को भी दिखाया जाएगा। ज्योतिसर तीर्थ में महाभारत थीम बिल्डिंग के कार्य के लिए 35 करोड़ 26 लाख रुपए की ये भी मंजूरी हमने दी है, ताकि उस क्षेत्र का, इस तीर्थ स्थल का वो जीर्णोद्धार गति से हो। कुरुक्षेत्र को मुख्य पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हमने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 97 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि वो स्वीकृत की है। इस राशि में से 77 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि वो जारी भी की जा चुकी है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि कुरुक्षेत्र में जन जन की आस्था के विभिन्न केंद्र स्थापित हो रहे हैं। देश के दूर दराज के क्षेत्रों में विद्यमान मंदिरों के दर्शन भी अब कुरुक्षेत्र में किए जा सकते हैं। हमने इन मंदिरों की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड KDB के द्वारा उनको जमीन भी अलॉट कराई है। मुझे खुशी है कि यहाँ उत्तर भारत के एकमात्र श्री तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण हो चुका है। इसके अतिरिक्त यहाँ जियो गीता संस्थानम, अक्षरधाम मंदिर, इस्कॉन मंदिर तथा ज्ञान मंदिर का निर्माण भी वो किया जा रहा है। मुझे आज आप सबके बीच में ये आकर के बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है कि हमारे जो सभी तीर्थ स्थल हैं, उन सभी तीर्थ स्थलों के यहाँ पर सभी प्रमुख गण बैठे हैं। मेरा आग्रह है, अभी आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी उसकी तरफ संकेत किया है कि हम अपने तीर्थ स्थलों की वहाँ समिति बना करके, आपसे पूछा भी है कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आए क्या उसकी वहाँ हम सेवा करेंगे। मैं अभी ज्योतिसर के अंदर गया था, सुबह जब हवन हो रहा था
तो गांव के लोग काफी संख्या के अंदर वहां पर आए। तो मैं उनसे बात कर रहा था, मैं उतर करके चला गया, महाराज जी थोड़ा सा लेट आए, मैं उनसे बात करने लग गया। गांव के थे, ज्योतिसर के अंदर सभी गांव के लोग थे। तो मैं बात कर रहा था कि एक क्षेत्र दुनिया के अंदर ये फेमस क्षेत्र है। दुनिया के हर व्यक्ति को अगर आप ये बात बोलते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र से हूं, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कुरुक्षेत्र का नाम लेते ही उनके मन में जिज्ञासा होती है कि वहां महाभारत का युद्ध हुआ था, वहां पर गीता का संदेश दिया गया था। उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और लोग उसको देखने के लिए दूर दराज से इस पवित्र भूमि के ऊपर नमन करने के लिए आते हैं। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण ने ये पवित्र ग्रंथ ये अपने मुखारबिंद से दिया है, ये ग्रंथ दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास है, ये भारत के पास है, ये गौरव हमें प्राप्त है। भाइयों, इस ग्रंथ के अंदर, इस पवित्र ग्रंथ में वो व्यक्ति की उस समस्या का, हर समस्या का समाधान इसके अंदर छिपा है, जिससे वो ग्रसित होता है, जिससे उसको लगता है कि मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इस पवित्र ग्रंथ में वो रास्ता भी दिखाने का काम वो इस पवित्र गीता के अंदर वो हमें मिलता है। और मुझे आज आप लोगों के बीच में आकर के ये बड़ी खुशी हो रही है। और मेरा आग्रह भी है आप लोगों से कि जब यहाँ पर गीता जयंती का ये शुभ आरंभ था, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने जब यहाँ पर इसका शुभ आरंभ करने के लिए 28 तारीख को यहाँ पर आए थे, तो उससे एक दिन पहले मैं स्वयं यहाँ पर स्वच्छता के लिए इसमें लगा था, क्योंकि ये पवित्र भूमि है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है। मैंने कुरुक्षेत्र के लोगों से भी ये आह्वान किया था और आज हमारे 48 कोस परिक्रमा के सभी तीर्थ स्थलों के यहाँ पर प्रमुख गण बैठे हैं। मेरा आप लोगों से भी आग्रह है कि इस अभियान के अंदर जुड़ करके, ये अभियान चलेगा, ये शुरू हुआ था, अभी ये रुका नहीं है। और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे जो तीर्थ स्थल हैं और हमारा ये जो कुरुक्षेत्र है, ये स्वच्छता में पूरे देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर ये आना चाहिए। ये प्रयास हम सब ने मिलकर के करने हैं। ये किसी अकेले का प्रयास नहीं होता, इसमें सबका सामूहिक प्रयास स्वच्छता में होता है। कहीं उसमें डायरेक्ट योगदान देते हैं, कहीं इनडायरेक्ट योगदान देते हैं, परंतु जब सबका योगदान उसके अंदर होता है तो वो काम कोई दूर नहीं है, वो काम वो शीघ्र ही अपनी ऊंचाइयों को छूता है। और मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करूंगा कि इस स्वच्छता के अंदर जो हमारी समितियां हैं वो गांव को साथ लेकर के वो उसमें अपना योगदान दें और अपने तीर्थ स्थल को, तीर्थ स्थल के साथ साथ गांव को भी, उसके लिए भी हम अलग से एक योजना बना रहे हैं। क्योंकि सरकार उसमें सहयोग कर सकती है, उसमें बजट का प्रावधान कर सकती है, परंतु हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसमें बीच में इसके आकर के उसमें अपना योगदान दें। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, हम देख रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, जो जिसका जिक्र आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी किया, क्यों विलुप्त हो रही थी, हम देख भी रहे हैं। 2014, मैं अगर इससे थोड़ा और पीछे जाऊं, 1998 के अंदर ज्योतिसर के अंदर जो वट का वृक्ष, जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था, वो भी जीर्णोद्धार की स्थिति में चला गया था। उसकी तरफ भी ध्यान नहीं था, परंतु ध्यान अगर किसी सरकार ने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिया और आज वो वट का वृक्ष फिर अपने रूप के अंदर आकर के खड़ा हो गया है। ये हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है।
आने वाली पीढ़ियों को ये गौरवशाली इतिहास उनको मालूम होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। और वही कारण होता है कि हम मिलकर के अपने इन पर्वों को मनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के इस अवसर के ऊपर हम सब एकत्र आए हैं और हम सब मिलकर के इस कार्य में अपना योगदान देने का काम भी करेंगे। मैं आज आप सबको इस शुभ अवसर के ऊपर जो हमारे इस 48 कोष सम्मेलन में पधारे सभी संत महात्माओं, तीर्थों के प्रतिनिधियों और गीता प्रेमी श्रद्धालुओं का मैं पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और यहाँ पधारने पर आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कुरुक्षेत्र की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज गीता महोत्सव के जरिए पूरे विश्व में भारत को और कुरुक्षेत्र को खास तौर पर पहचान मिली है। आज जब जब जिक्र होता है कि गीता जयंती महोत्सव का, तब तब इंसान ये पहचान जाता है कि भारत में और कुरुक्षेत्र की भूमि में गीता का संदेश दिया गया था और वहां पर आज गीता जयंती महोत्सव भी मनाया जा रहा है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे कुरुक्षेत्र की। मुख्यमंत्री ने साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से पिछले 10 वर्षों में कुरुक्षेत्र में तमाम जो तीर्थ स्थान हैं श्री कृष्ण से जुड़े हुए, महाभारत कालीन, उनका भी जीर्णोद्धार किया गया है। उनमें भी काफी परिवर्तन अब आया है। इसके जरिए श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का बढ़ावा प्रसार देश भर में और दुनिया भर में हो रहा है। जिक्र उन्होंने इस बात का भी किया, गीता जयंती पर कार्यक्रम देश में नहीं, देश के बाहर भी आयोजित होते हैं।